नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल डार्क मिस्ट्री पे। अगर आपको हमारी चैनल के वीडियो देखना पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन की इमेज पर क्लिक करें जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। रहस्यमय बातें, अनसुने किस्से, प्राचीन कहानियां जैसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों की जानकारियां यहाँ आपको मिलती रहेगी। आइए आज जानते हैं, ये मुस्लिम सम्राट भी भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। बहादुर शाह जफर को जिन किताबों में महान सम्राट घोषित किया गया है, वह पुस्तकें निजी स्वार्थ को देखते हुए लिखी गई हैं। आप स्कूलों की किताबों को छोड़ जब बहादुर शाह जफर की बाकी इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यह सम्राट अपनी मौत से इतना डर गया था कि वह अंग्रेजों से जान की भीख मांग रहा था। आप जफर का सफरनामा पढ़ें और इसके जीवन के अंतिम अध्याय पर जरा खुद नजर दौड़ाएं। आज यंगिस्तान आपको सबूतों के आधार पर बहादुर शाह जफर का सच बताने वाला है। आपको आज पता चलेगा कि जफर एक ऐसा मुस्लिम शासक था जो मुस्लिम कहलाने के लायक ही नहीं था। इस्लाम धर्म कहता है कि शराब शैतान का पानी है और इसको पीना गलत है। यहाँ तक कि कई जगह तो साफ जिक्र है कि शराब मुस्लिम पी ही नहीं सकते हैं। अब आप बहादुर शाह जफर का इतिहास पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि जफर तो पूरा ही दिन शराब में डूबा रहता था। इसकी दिनचर्या की शुरुआत ही शराब से होती थी। इसके अलावा शराब पीने के अलावा भी जफर हरम के काम करता था। कुछ धार्मिक लोग इस हिसाब से बताते हैं कि बहादुर शाह मुस्लिम नहीं बोला जा सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति को सच्चा मुसलमान बोला जाएगा तो यह एक तरह से इस्लाम का अनादर है। बहादुर शाह जफर 62 साल की उम्र में राजा बना था और यह अंग्रेजों से 12 लाख रुपया वार्षिक पेंशन लेता था। अब आप ही सोचिए कि एक राजा अंग्रेजों से पेंशन क्यों लेता था? क्या इसके पास धन की कमी हो गई थी? तो सच यही है कि अंग्रेज बहादुर शाह जफर को एक तरह से भीख देते थे ताकि राजा शांत रहे और हम देश को लूटने में सफल रहें। इस राजा ने कभी देश से प्यार किया होता तो यह अंग्रेजों के हाथ में इस तरह से देश को नहीं सौंप सकता था। 1857 की क्रांति जब देश में हुई तो बहादुर शाह जफर ने भी इस समय में अपनी सत्ता वापस पाने की कोशिश की थी, लेकिन जब 57 की क्रांति रुकी तो अंग्रेज वापस दिल्ली आए और तब बहादुर शाह जफर ने लाल किले के गुप्त रास्ते से भागने की कोशिश की थी। बहादुर शाह जफर पकड़ा गया था और तभी इसके 2 पुत्रों को गोली से उड़ा दिया गया था। बहादुर शाह जफर इतना कायर और डरपोक राजा था कि इसने पहले ही अंग्रेजों का विरोध ना करने का मन बना लिया था। इसकी आंखों के सामने ही इसके बेटों को गोली मारी गई थी। असल में बहादुर शाह के पिता अकबर शाह भी जानते थे कि यह एक कायर इंसान है और इसके अप्राकृतिक संबंध है, लेकिन बहादुर शाह की कायरता के चलते ही इसको इसके पिता ने राज सत्ता नहीं दी थी। अंग्रेजों ने जेल में इस पर कई तरह के अत्याचार किए और पूरे 42 दिन तक मुकदमा चलाया था। तो इस तरह से अब आप खुद बहादुर शाह जफर का आंकलन कर सकते हैं। क्या आप ऐसे राजा को बहादुर बोल सकते हैं जो दुश्मनों से जान की भीख मांगे? असल में ऐसे राजा का तो नाम ही भारतीय इतिहास में नहीं होना चाहिए, लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि हमें पढ़ने के लिए इतिहास भी झूठा दिया गया है। ऐसे ही जानकारियां लेते रहे और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये बात हमको कमेंट के जरिए बताते रहे। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।